हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो हमारे बिहार पुलिस और फिर रेलवे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें जिसमें हम 1 से लेकर 20 तक क्या है भाई फिजिक्स है, और फिर 21 से लेकर 35 तक ये केमिस्ट्री है, और फिर 36 से 50 तक क्या है बायोलॉजी है। खुद को टेस्ट भी कीजिए कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि प्रकाश की गति क्या होती है या प्रकाश की चाल क्या होता है। तो प्रकाश चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल, ठीक है ना। या क्या होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। मीटर में कहे तो 8 बोलेंगे और किलोमीटर में कहे तो 5 बोलेंगे। देखिए, जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल, आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो ध्वनि ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, गैस में भी, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया भाई, न्यूटन ने दिया। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने दिया। ठीक है दोस्त, पता हो गया। अब आएगा भाई कि गुरुत्वाकर्षण के नियम या नियतांक को किसे सूचित करते हैं, तो कैपिटल जी से, कैपिटल जी से। क्वेश्चन पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को जिसे न्यूटन ने दिया, इसको कैपिटल जी सूचित करते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है। तो कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, एक यहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल जी क्या होता है। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्त, तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.8 मतलब कैपिटल जी का मान तो है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और फिर कहती है स्मॉल जी का होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बल का ऐसी मात्रक क्या होता है। बल का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। यहाँ पे लिखे जूल, जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का होता है, कार्य का। ठीक है ना, कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है, और फिर क्या होता है, ऊष्मा का होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। जो पास्कल होता है, पास्कल दाब का होता है, और वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल का ऐसी मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होता है। तो अभी जाने थे कि ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है, जिसको जलू बोलते हैं, जूल बोलते हैं, है ना। वाट तो क्या होता है, शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है, न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। इसके बारे में चर्चा हो चुका है। ठीक है दोस्त, चर्चा हो चुका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। जो विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ओम होता है प्रतिरोध का, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। ठीक है ना, और जो बोल्ट होता है, बोल्ट किसका होता है भाई, विभव का होता है। बोल्ट होता है विभव का होता है या विभवांतर का होता है। बोल्ट होता है विभव का या विभवांतर का होता है। तो पता होना चाहिए कि बोल्ट किसका होता है, विभव या विभवांतर का होता है। ओम होता है प्रतिरोध का, ओम। जूल तो जनवे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दाब कैसी मात्रक, अभी याद हो गया है भाई, दाब कैसी मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब कैसी मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। जूल होता है कार्य ऊर्जा ऊष्मा का, न्यूटन होता है बल का, और फिर वाट होता है शक्ति का होता है। ठीक है, शक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में कि निर्वात में। ठीक है ना, इसमें दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन हट गया भाई। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है भाई, ठोस में होती है। किस में होती है, ठोस में होती है। जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष का ऐसी मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, या प्रकाश वर्ष किसका ऐसी मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है किसका ऐसी मात्रक है, किसका किसका एक ही में होगा, ये किसका ऐसी मात्रक है। तो ये दूरी का ऐसी मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है ये किसका ऐसी मात्रक है, दूरी का। किसका है, दूरी का है, दूरी का ऐसी मात्रक है, दूरी का ऐसी मात्रक है। पता हो गया, जो प्रकाश वर्ष है किसका ऐसी मात्रक, दूरी का मात्रक है। ये बड़े बड़े दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। क्वेश्चन आएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है।
तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पारसेक। क्या होता है दोस्त? पारसेक होता है। पता होना चाहिए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पारसेक होता है, पारसेक। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 क्या होता है? मीटर। 15 क्या होता है? मीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और एक आता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक में कितना होता है? एक पारसेक में कितना होता है? तो एक पारसेक में 3.26 क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है। या इसका होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 16 क्या होता है? मीटर होता है, 16 मीटर होता है। ये क्वेश्चन हम एग्जाम में आते हैं कि एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है, तो याद कर लीजिए एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है ना। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और कितना भाई, कितना मीटर होता है? तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है दोस्त, ये रिवीजन सीरीज है, इसमें हम आपको अच्छा से रिवीजन करा देंगे, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। खुद को जांच भी कर पाएंगे कि हम एग्जाम के काबिल है या नहीं, या कितना हमारा तैयारी हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, या इकाई क्या होता है? तो हम ये भी याद कर चुके हैं, जो प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। बोल्ट होता है विभव का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। जूल होता है किसका? जूल होता है कार्य ऊर्जा उष्मा का होता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन होगा, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। कहीं बल गुने विस्थापन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बल गुने विस्थापन मतलब बल गुने दूरी, बल गुने दूरी, क्योंकि दूरी विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है? दूरी। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, या क्या होता है? बल गुने दूरी होता है, बल गुने दूरी होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलते हैं कि शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। अभी याद किए थे, शक्ति क्या होता है? वाट होता है। ठीक है दोस्त, शक्ति क्या होता है? वाट होता है, ठीक है ना। जूल के बारे में जान गए, न्यूटन के बारे में जान गए हैं, पास्कल के बारे में जान गए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ताप का SI मात्रा क्या होता है, या ताप को किसे मापते हैं? तो ताप का तापमान जिसे बोलते हैं, तापमान का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। देखिए इसको फ़ारेनहाइट में मानते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, लेकिन इसका जो SI मात्रा क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या कितना होता है भाई? 98.6 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। या कितना होता है? 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में 37 होता है, 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। आगे चल रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस का उपयोग किस में होता है? मतलब लेंस का उपयोग किस में होता है? दूरबीन में होता है, बल्ब में होता है, पंख में होता है, मोटर में होता है। तो लेंस का उपयोग दूरबीन में होता है यार, दूरबीन में लेंस देखते हैं, लेंस से तो किस में होता है? दूरबीन में होता है। लेंस का प्रयोग किस में होता है? दूरबीन में होता है, ठीक है दोस्त, दूरबीन में। ठीक है दोस्त, अभी क्वेश्चन आएगा कि दूरबीन का खोज किसने किया? दूरबीन खोज किसने किया था भाई? गैलीलियो ने। याद होगा, दूरबीन ने खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है ना, पता हो गया, दूरबीन ने खोज गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर कि चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? मतलब चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं भाई? कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव होता है। एक क्वेश्चन आपको पता हो गया, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होते हैं, है ना, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि ध्वनि का इकाई क्या है? मतलब ध्वनि का SI मात्रा क्या है? ध्वनि का SI मात्रा क्या होता है? तो ध्वनि का SI मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है, डेसिबल, इसको डेसिबल ऐसे लिखते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का जो SI मात्रक होता है क्या होता है? डेसिबल होता है। पता हो गया भाई दोस्त, डेसिबल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत विभव किसकी इकाई है? तो विभव अभी बताए थे किसका है? वोल्ट का है। ओम प्रतिरोध का है। एम्पियर विद्युत धारा का है। और जूल किसका है? जूल किसका है? तो जूल कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का है। ये हमारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको दिखने में लग रहे हो कि आसान है, बट ये हमारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में और रेलवे में। कह रहा है कि परिवर्तन का नियम किस संबंध किससे है ना, मतलब किस समय थे? जो परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन के नियम किस समय थे? तो ये प्रकाश से। किससे है? प्रकाश से। जो परिवर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन के नियम किससे है? प्रकाश से। तरंग का इकाई क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य को किसे हम मापते हैं? तरंग का इकाई क्या होता है भाई? क्या होता है? तो इसमें तो जूल होता है। किसका होता है? जूल होता है कार्य ऊर्जा उष्मा का होता है ना। पास्कल किसका होता है? पास्कल दाब का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभव का। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर हर्ज। क्या होगा? हर्ज। तरंग का, या इसी को बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति।
आवृत्ति का समय क्या होता है, हर्ज होता है। तरंग या आवृत्ति का समय क्या होता है, हर्ज। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आएगा, यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम। कन्फ्यूजन नहीं होना है। तरंग खाली पूछेगा तो उसको हर्ज मान देंगे या आवृत्ति भी हर्ज मान देंगे, लेकिन तरंग दैर्ध्य कहेगा तो क्या बोलेंगे, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या बोलेंगे, एंगस्ट्रॉम। आगे करें कि धातु में ध्वनि की चाल क्या होती है, धातु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो क्या होता है, सबसे अधिक होती है। आपसे बताए थे कि ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो ठोस ध्वनि क्या है, धातु क्या है, ठोस है, इसमें क्या होगी, सबसे सबसे क्या होगी दोस्त, अधिक होगी, अधिक। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री क्वेश्चन जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से सब लोग भागते हैं, ठीक है ना, लेकिन भागना नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो H2O होता है ये एक यौगिक है, जल क्या है, एक यौगिक है। इस यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो एक अनुपात कितना होता है, 8 के अनुपात में होता है। तो माइंड में सेव कीजिएगा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीएच बराबर 7, मतलब किसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, अम्ल का, क्षार का, उदासीन का। तो उदासीन का पीएच मान कितना 7 के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये लिखे हैं 7, 7 में क्या होता है, उदासीन, 7 में क्या होता है भाई, उदासीन होता है, 7 में क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से ऊपर रहेगा तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार। और 7 से नीचे रहता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। 7 से नीचे वाले को अम्लीय बोलते हैं, 7 से ऊपर वाले को क्षार बोलते हैं, और 7 के बराबर होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। कह रहा है कि सबसे हल्की तत्व कौन सी है, हल्की तत्व कौन सी है, या यदि कहेगा कि हल्की गैस कौन सी है, तो कौन सी है, हीलियम। हीलियम सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस है, जो गुब्बारे में भरा रहता है, जो गुब्बारे में भरा रहता है। आगे कह रहा है दोस्त कि सोडियम का प्रतीक क्या है, सोडियम का प्रतीक, सोडियम क्या होता है, Na होता है। सोडियम में क्या होता है, Na मतलब क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम होता है। Na क्या होता है, सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर दोस्त क्वेश्चन, थोड़ा सा कम टाइम लेंगे, रिवीजन सीरीज है, रिवीजन आप लोग कराएंगे, ठीक है ना, बने रहिएगा। CO2 क्या है, तो CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको भले इजी लगे, ठीक है दोस्त। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि 50 में आपका कितना सही है, ठीक है ना। 50 में 50 आता है कि 50 में 45 की 40 आता है, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। और जो भस्म होते हैं, भस्म होते हैं, क्षार, भस्म या क्षार होते हैं, वो कैसे होते हैं, कड़वे, कड़वे होते हैं। तो जो अम्ल स्वाद में कैसा होता है भाई, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। अब लिखे हैं कि क्षार हो गया, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है, कड़वा होता है, या भस्म का भी कड़वा होता है, बताइए कि, ठीक है ना। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, तो ऑक्सीजन का प्रतीक O है, O है, O है। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है, वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है, वायुमंडल में कितना है, तो ये है 21%, 21%। लेकिन मिट्टी में कितना है, मिट्टी में कितना है भाई, मिट्टी में कितना है, मिट्टी में, ठीक है ना, मिट्टी में कितना है, तो मिट्टी में 46%, 46% है, 46%, ठीक है ना। तो वो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, लेकिन मिट्टी में कितना है, 46% है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो नमक क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। क्या दोस्त, NaCl होता है, तो पता हो गया, NaCl होता है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि धातु का गुण किस, मतलब कौन सा इसमें धातु गुण है, तो धातु गुण क्या होता है, उच्चलकता में पाए जाते हैं, उसमें धातु क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत क्या होता है, सुचालक। दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक मतलब किसकी चालकता होती है, तो किसकी होती है, चांदी की। किसकी होती है, चांदी की होती है। याद रखिएगा कि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन आएगा भाई कि कौन सा ऐसा अधातु है जो जिसमें चालकता गुण पाया जाता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु जिसमें क्या होता है, चालकता गुण पाया जाता है। आगे कह रहा है भाई लोहा के बारे में, लोहा का जो लोहा का प्रतीक होता है क्या होता है, Fe होता है, Fe होता है, Fe आयरन जिसे बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई कि जो लोहा है, लोहा हमारे शरीर में पाया जाता है, मानव शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो वो है लोहा। मानव शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, लोहा है, आयरन जिसे बोलते हैं, Fe। सोना का प्रतीक क्या होता है, सोना का प्रतीक क्या होता है, तो सोना का प्रतीक क्या होता है, Au। क्या होता है, Au होता है, Au। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का
होता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है भाई? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। पता होगा एक जगह का नाम है कोलार। कोलार जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है। जो कोलार है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इस सोना के खान के लिए फेमस, सोना के खान के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका होगा ए, ऑप्शन इसका होगा ए। आगे क्वेश्चन कर रहा है भाई कि चांदी का प्रतीक क्या होता है? चांदी का प्रतीक, चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी। क्या होता है? एजी, एजी होता है। चांदी के बारे में बताएं कि सबसे अधिक क्या होता है? सुचालक होता है। सबसे अधिक क्या होता है? सुचालक होता है। चांदी होता है सबसे अधिक क्या होता है? सुचालक होता है, सुचालक, ठीक है। आगे चलते हैं। गैसों का आयतन क्या होता है? तो गैस का आयतन निश्चित क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है दोस्त। आगे कह रहे क्वेश्चन, आगे चल रहे हैं, आगे बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? उबलता है, इसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्त? तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो जल का हिमांक होता है, हिमांक, हिमांक या जो जल जमता है, बर्फ बनता है, कितना बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, ठीक है। ये पता हो गया, पता हो गया दोस्त। आगे चल, अगला जो थी बायोलॉजी कैसे चालू होता है, इसके बाद कुछ देर में क्या होगा, ये मतलब सेशन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मनुष्य में हड्डियाँ कितनी है? हड्डी की संख्या कितनी है? मनुष्य में कितनी हड्डियाँ है? 206 है, 206 है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें कितना होता है? 300, 300 होता है, 300। बच्चे में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300 होता है। कितना होता है? 300 होता है। हो गया। क्वेश्चन ये भी आएगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है। जो हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी होता है। और सबसे अधिक हड्डी कहाँ पाई थी? हमारे हाथ की उंगली में, हाथ की उंगली में पाई थी, हाथ की उंगली में पाई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त का रंग लाल होता है, मतलब किस कारण होता है? तो किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, लाल होता है, ठीक है। आगे कर रहे हैं अगला क्वेश्चन कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? जो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है दोस्त। आगे चल रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है ना। और विटामिन बी की कमी से, बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? एरिकेटस। विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन बी कमी से बेरी होता है, और एनीमिया होता है, ये ब्लड की कमी से होता है, ब्लड की कमी से, ब्लड की कमी से होता है, ब्लड की कमी से होता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन करें कि हृदय का कार्य, मतलब हृदय किस रूप में कार्य करता है? तो हृदय का एक पंप की तरह कार्य करता है, जो ब्लड को क्या करता है? पंपिंग करता है, ब्लड को पंपिंग करता है, पूरे बॉडी में भेजता है, अपने बॉडी बॉडी उस बॉडी में भेजता है। अच्छा, पूरा अथी जो ब्लड होता है हृदय में आकर स्टोर होता है, वहाँ पे शुद्ध होता है और पूरी बॉडी में जाता है। ये पंप की तरह कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है भाई कि श्वसन अंग कौन सा है? तो हृदय तो होगा नहीं, हृदय सांस नहीं लेते हैं, पेट से भी सांस नहीं लेते हैं, किडनी से भी सांस नहीं लेते हैं, हम फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो हमारा हृदय थी जो श्वसन अंग कौन होगा? फेफड़ा। कौन होगा? फेफड़ा होगा। अब कह रहा है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। जो रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। एक रक्त समूह ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक क्या होता है? ओ होता है, ठीक है ना, ओ होता है, ठीक है, पता हो गया। जो ए बी है ये सबसे ले लेता है, तो इसे सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। और जो ओ होता है सबको देता है, तो उसे बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता बोलते हैं। समझ में आ गया दोस्त? समझ में आ गया। आगे चल रहे हैं अगला क्वेश्चन पे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है कहाँ? हमारे नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। और डीएनए की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन प्लस में क्या इसने? क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो डीएनए क्वेश्चन आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मतलब हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। और जो त्वचा है, त्वचा है क्या है? सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। पता होना चाहिएगा कि त्वचा का अध्ययन क्या होता है? अध्ययन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ क्या होता है? स्किन नॉलेज, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, त्वचा का रंग का निर्धारण कौन करता है? एक हमारे त्वचा में पाया जाता है मेलेनिन, मेलनिन पाया जाता है।
ये हमारा रंग निर्धारण करता है मेलनिन, मतलब जिसमें मेलनिन की मात्रा अधिक होती है वो काले होते हैं, जिसमें कम होती है वो क्या लोग होते हैं, गोरे होते हैं। अगर मनुष्य का मस्तिष्क काम क्या करता है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क ये भाई हमारे कार्य को नियंत्रण करता है, नियंत्रण बॉडी को नियंत्रण करने में कार्य करता है जो मनुष्य का मस्तिष्क है। ठीक है दोस्त, पता हो गया। जो मानव मस्तिष्क है ये मतलब नियंत्रण कार्य करता है, नियंत्रण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, ये भी बताए थे कि विटामिन डी कमी से रिकेटस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और ब्लड की कमी से क्या होता है, ब्लड की कमी से होता है मेथी एनीमिया होता है, और फिर जो बी होता है बी 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 एक से होता है बी से होता है बेरी बेरी, बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, स्टोमेटा या रंध्र से, स्टोमेटा या रंध्र से, स्टोमेटा या रंध्र से होता है। देखिए जो पत्ता होता है ना, जो पत्ता होता है, पत्ता जो पत्ता होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होल पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, और इसी रंध्र के माध्यम से वो श्वसन क्रिया करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि आरबीसी कार्य क्या है, तो दोस्त आरबीसी कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का ले जाना, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जो हमारे बॉडी में आरबीसी होता है, आरबीसी कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक ना। जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 90 से लेके 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी इसका होता है, डब्ल्यूबीसी का 12 से लेके 20 दिन होता है, 12 से लेके 20 दिन इसका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किडनी का कार्य क्या है, किडनी का कार्य क्या है, तो किडनी कार्य क्या है, रक्त को शुद्ध करना है कि पाचन करना है कि शोषण करना है कि सोच करना। देखिए सोच तो होगा नहीं, शोषण तो होगा नहीं, है ना। और रक्त का शुद्धिकरण करना इसका ऑप्शन होता है, क्या है, रक्त का शुद्धिकरण। जो किडनी काम होता है रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है जो किडनी है, किडनी। और जो किडनी है, किडनी किसका हिस्सा है भाई, तो ये है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन आएगा किडनी किसका हिस्सा है, तो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंसुलिन कहाँ बनता है, इंसुलिन कहाँ मतलब इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से, अग्न्याशय से निकलता है। जो इंसुलिन निकलता है वो अग्न्याशय से, पेनक्रियाज से निकलता है, पेनक्रियाज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा और ऐसा ही क्लास से रिवीजन करना चाहते हैं तो पहला है सब्सक्राइब करें, दूसरा है लाइक करें, तीसरा है कमेंट करें, और चौथा है शेयर करें। ठीक है ना। तो आप चारों काम कीजिएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम आपका भाई जो सूरज है आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है दोस्त, रिवीजन करा रहा है। कैरियर जीके स्मार्ट शो मेरा जो नाम से चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कराइए ताकि मतलब इसका सब्सक्राइबर बढ़े, जिससे मेरे को एनर्जी मिले और फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊं। ठीक है ना। अगला क्लास में जो हम थी मॉडरेट लाऊंगा क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, रोज दिन टॉप 50 क्वेश्चन होगा दोस्त। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके।